क्वेश्चन का ये जो आंसर है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि m की वैल्यू क्या है। आप देख लो कहीं भी m यहाँ पर आ नहीं रहा है, और दूसरा यहाँ रेशियो भी रिक्वायर्ड है तो वही दिया है, m की वैल्यू नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी कंफर्ट में जो इजी पड़ेगा वो एज्यूम कर लेंगे। मान लेंगे कि इसका मास m नहीं है, 5m है। ऐसा क्यों माना है मैंने? ऐसा इसलिए माना है कि जब हमें इस 5m के 3 फ्रेगमेंट करने हो तो वैल्यू इजी आ जाए। 5m ही क्यों माना है? देखिए 2 2 1 तीनों मिला के टोटल हो जाएगा 2 + 2 + 1 यानी कि 5। तो 5m अगर आपने मान लिया तो एक जो फ्रेगमेंट है दैट विल बी ऑफ 2m, और जो दूसरा फ्रेगमेंट है विल बी ऑफ 2m, एंड जो तीसरा फ्रेगमेंट है इट विल बी ऑफ m। अब आप तीनों को मिला के चेक कर लो, आपका ये इधर आ जाएगा 5m। जो अगर आपको ये मेरी बात डाइजेस्टेबल नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, आप m लेके ही चल सकते हो। दैट टाइम फिर यहाँ पे आप पाओगे क्या कि ये आपका आएगा 2m/5, और दूसरा वाला आएगा 2m/5, और तीसरा वाला आएगा m/5। ये कैसे आया? ये भी थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा माइट भी आपके लिए। और दूसरा अगर कर भी लिया तो लास्ट में आप देखोगे कि हर जगह डिवाइड/5 चल रहा है, डिवाइड/5 चल रहा है। ड्यू टू दैट लिटिल बिट इरिटेशन रहेगी कैलकुलेशन में। सो दैट मैंने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया ये बताने में कि यहाँ हम इसका मास m ना माने, हम यहाँ पे इसका मास 5m माने। तो आपका जो प्रश्न है वो ये कि वी हैव अ सेल, दिस इज सपोज अ सेल जिसका मास m नहीं है, 5m है, ठीक है। और अभी तो ये रुकी हुई है, तो इसका जो मोमेंटम आएगा विल बी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो विल बी 5m × 0 विल बी 0। नाउ अब आपने इसके 3 पार्ट इमेजिन करने हैं, एंड 3 पार्ट विल बी ऑफ 2m 2m एंड m। तो ये मैंने पार्ट बनाने शुरू किए। ये पहला फ्रेगमेंट है, ये 2m का है। ये दूसरा फ्रेगमेंट है, ये भी 2m का है, और तीसरा फ्रेगमेंट m का है, थोड़ा छोटा यू कैन से बनाइए ऐसा, ठीक। अब प्रश्न में आगे देखो क्या बोला है कि जो आपके ये फ्रेगमेंट हैं ये इक्वल मास वाले जो हैं वो फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये और ये इन दोनों की जो अगर हम बात करें, दो जो 2m वाले हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर रहे हैं। व्हाट इज इट मीन कि अगर आपका जो 2m है ए वाला एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो बी वाला जो 2m है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माइट बी वाई डायरेक्शन में सपोज करिए जा रहा होगा। तीसरा वाला किधर जाएगा और कितनी उसकी स्पीड होगी, यही सब हमें बताना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? आप यहाँ पर नो डाउट बोला गया है मोमेंटम, लेकिन आप फोर्स की तरह इसे ट्रीट करें। मतलब यहाँ पे कह रहे हो कि मोमेंटम इसका 0 है, आप मान के चलो यहाँ पे फोर्स 0 है, तो फोर्स कंजर्व होता है, ऐसी पिक्चर दिमाग में लेके आओ। फोर्स अगर यहाँ 0 है तो फोर्स यहाँ भी 0 होगा। फोर्स 0 होने का मतलब कि वो फोर्स बैलेंस होगा। बैलेंस फोर्स होने का मतलब क्या कि जो अगर आपके 3 फोर्स लग रहे हैं तो उनका नेट 0 आएगा। यहाँ अभी तो 2 ही फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक ए पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा बी पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? फोर्स इक्वल टू मोमेंटम फॉर प्रेजेंट, तो मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन में कहा है, दोनों का जो स्पीड कहा है कि v ही मानना है, तो 2mv दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स या यू कैन से मोमेंटम एक्टिंग ऑन ए, एंड सेम विल बी ऑन b बट इन y डायरेक्शन। नाउ वी सेड हियर कि अगर पहले फोर्स 0 रहा है, पहले मोमेंटम 0 रहा है तो अभी भी वही होगा। मतलब राइट साइड में यहाँ पर टोटल फोर्स हमें 0 लेके आना है। ये जो 2 फोर्स हैं इनका नेट 0 तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 फोर्स अगर हैं तो उनका 0 तभी हो सकता है वैल्यू जब दोनों इक्वल हों एंड साथ में अपोजिट हों। यहाँ इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट नहीं है, तो 0 नहीं हो सकता। तो फिर अब यहाँ पर 0 कैसे होगा? निसंदेह तीसरे वाले पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से तीसरे वाले का और पहले वाले का और दूसरे वाले का सबका मिला के 0 हो गया होगा। आपको एक दोबारा से डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा जहाँ पे एक पॉइंट से आप सारे फोर्सेस को स्टार्ट करोगे। ए पर लगने वाला फोर्स यू सेड हियर कि दैट विल बी 2mv, इट इज़ along x axis, and again we have 2mv along the y axis, it is acting on b. Now think about the forces, think about the force acting on c. Definitely it will be in such a way कि जो a और b के नेट को कैंसिल कर सकें। आप नहीं समझे तो अभी आप सी पर लगने वाले फोर्स को इग्नोर करो,
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ सी है ही। आप सिर्फ ए पर जो लग रहा है फोर्स उसको देखो, जो बी पे लग रहा है उसको देखो, और बताओ कि इसका नेट किधर आएगा और कितना आएगा। यू विल रियलाइज कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम पाएंगे कि ये आपका जो नेट है अलॉन्ग ओडी होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2mv√2। ये कैसे आया? नियम होता है कि जब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों और इक्वल हों तो जो उनका नेट होता है बिल्कुल बीचम बीच होता है, बाइसेक्ट करता है, और वैल्यू जो होता है वो √2 से मल्टीप्लाई कर देने पर आता है। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2mv लिखा और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? ये है नेट रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पिक्चर में अब हमारे पास ओ ए और ओ बी ये फोर्स हैं ही नहीं, दो ए की फोर्स है, वो है ओ डी, और उसकी वैल्यू कितनी है? 2mv√2 के बराबर। दिस इज व्हाट? दिस इज द नेट ऑफ ए एंड बी। नाउ सी को हमने जो टेम्परेरी इग्नोर किया था अब रिकंसीडर करेंगे, और आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ बनाया जाए सी पर जिससे नेट जीरो हो जाए। मैंने कहा दो फोर्स जो अगर हैं, एक ये और एक सी पे लगने वाला, का नेट जीरो अगर हो रहा है डेफिनेटली दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो ये 2mv√2 दिस इज द नेट ऑफ ए एंड बी, एंड ऑन सी डेफिनेटली a force will be acting with magnitude 2mv√2 and direction opposite to that of right now। अब आप समझ गए हो कि सी का मोमेंटम, सी पे लगने वाला फोर्स जो भी आप बोलना चाहें कितना होगा और किधर होगा। वापस ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाओ, और ये वाली बात इसमें यहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है लाइक दिस। तो सी पर लगने वाला फोर्स या मोमेंटम आपको समझ में आ गया है, 2mv√2 के बराबर होगा। ये है मोमेंटम का वैल्यू, और मोमेंटम यू नो किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज इट इज़ v डैश। तो mv डैश यहाँ से आ जाएगा 2mv√2 के बराबर। और अब आप सिंप्लीफाई कर लो, कैसे? m को बस कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा v डैश विल कम आउट टू बी 2v√2। ये रहा आंसर।